Assalamualaikum. Welcome to our JNG Academy YouTube channel. I'm Zishan and today we are going to learn about C programming. The topic is strings for beginners to advanced. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रिंग्स टॉपिक जो कि सी प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से क्वेश्चंस आना कंपलसरी है, तो इसीलिए इस टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस का सेशन लाऊंगा वो अलग से लाऊंगा। टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ, टॉपिक के बाद क्वेश्चन का सेशन, तो वो मिस मत करना। यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं स्ट्रिंग्स का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो यार। यहाँ पे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.jnjacademy.com। यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम फॉलो कर लो एंड टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है हमारा, तो उसे भी आप फॉलो कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि पूरे सी प्रोग्रामिंग में अपन क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हो चुका है, फंक्शंस हो चुका है, पॉइंटर्स हो चुका है, रिकर्शन हो चुका है, एरेज हो चुका है, और स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, फाइल इनपुट आउटपुट, मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ रह गए हैं जो अपन वन बाय वन कवर कर लेंगे, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है पहले उसको कवर कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। टुडेज एजेंडा, आज का हम लोग का एजेंडा क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स, ये हम लोग देखने वाले हैं। स्ट्रिंग्स डिक्लेरेशंस, अंडरस्टैंड डायग्राम, जो भी एरेज के थ्रू हम लोग स्ट्रिंग्स को यहाँ पे समझने वाले हैं अच्छे से। फिर यहाँ पे कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स एंड समरी पार्ट जो भी है वो अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रिंग? सवाल ये है कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर का देखो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो नल कैरेक्टर होता है वो कुछ इस तरीके से क्या होता है, बैकस्लैश और एक जीरो दे दो तो ये आपका नल कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है ना। यानी कि जो स्काई कोड देखोगे ना, तो स्काई कोड में एक नल कैरेक्टर भी आता है जो कि जीरो को रिप्रेजेंट करता है। खैर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मुद्दे की, जो कि स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? जैसे ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, इसी तरीके से जो भी आप लेना चाह रहे हो वो एक कैरेक्टर होगा, और जो कैरेक्टर है तो उसका सीक्वेंस होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर होता है उसका सीक्वेंस होता है, और वो टर्मिनेट किससे होगा? हमेशा नल कैरेक्टर से होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। आगे ये बात समझ में? जैसे लेट सपोज हमने जिशान लिखा, ZEESHAN, ये हमने जिशान लिखा, ठीक है। अब सवाल ये है कि स्ट्रिंग को जनरली डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग रखते हैं, और कैरेक्टर को जनरली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये जिशान क्या ये स्ट्रिंग है? कैसे अपन यहाँ पे समझेंगे? तो ये अपन यहाँ पे जिशान, तो ये तो चलो स्ट्रिंग हो गया, लेकिन अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो देखो कैसे करेंगे। देखो अब यहाँ पे जो आपका साइज होगा जनरली कितने साइज का है? 1 2 3 4 5 6 7। तो जिशान वर्ड जो है वो कितने लेटर का है? 7 लेटर का, यानी 7 कैरेक्टर का है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर बनेंगे वो क्या? एक Z, फिर E एंड देन S, देन H, देन A एंड देन यहाँ पे N। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका यहाँ तक लगते हो ना, तो ये यहाँ पे आपका जो अगर आप प्रिंट करवाओगे कुछ करवाओगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नल कैरेक्टर का यहाँ पे कोई आपने लोकेशन ही नहीं दिया। अब यहाँ पे जब भी आपका स्ट्रिंग होगा वो याद रखना नल कैरेक्टर से हमेशा टर्मिनेट होगा। तो अगर यहाँ पे हम नल कैरेक्टर देते हैं, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे पूरा अगर आप प्रिंट करवाओगे इस स्ट्रिंग को तो यहाँ पे जिशान प्रिंट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है हमारा? देखो आपका स्ट्रिंग जो होगा वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी ये एक कैरेक्टर हो गया, 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 और नल भी एक कैरेक्टर हो गया। लेकिन ये स्ट्रिंग कब होगा? जब ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है प्लस ये आपका जो टर्मिनेट होगा वो नल कैरेक्टर से, तब ये हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग कहेंगे। ये याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर स्ट्रिंग का साइज बोलोगे तो कितना होगा? देखो इन्होंने कितना लिया जगह? यहाँ पे 7। देखो यहाँ पे 7 बाइट तो ये लिया हुआ, अगर कैरेक्टर 1 बाइट का मान रहे हो तो 7 बाइट तो ये लिया हुआ है, 7 बाइट, लेकिन एक नल कैरेक्टर भी मेमोरी में लोकेशन लेगा, तो टोटल 8 बाइट का ये स्ट्रिंग हो जाएगा। आगे बस लेंथ अगर देखना चाहोगे इसका साइज, तो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा स्ट्रिंग का याद रखना, ये कैरेक्टर क्या होता है? सीक्वेंस होता है फर्स्ट। सेकेंड, ये नल कैरेक्टर से क्या होता है? टर्मिनेट होता है, यानी एंड होता है, ठीक है ना। टर्मिनेट मतलब एंड होता है। आगे बात समझे? इन सी यानी कि सी प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज एरेज ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये क्या एरेज के थ्रू ही हम क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डायग्रामेटिकली अपन एरेज के थ्रू ही समझते हैं, यहाँ पे डायाग्राम, ठीक है। तो एरेज के थ्रू ही रिप्रेजेंट करके हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आ रही है बात समझे? होप समझ में आ गया हो कि स्ट्रिंग क्या होता है, ये कैरेक्टर का क्या होता है, सीक्वेंस होता है जो टर्मिनेट होता है नल कैरेक्टर से।
नल कैरेक्टर क्या होता है, स्काई कोड में नल कैरेक्टर को \0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैरेक्टर क्या होता है, सिंपल सा जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का मतलब है जैसे एक अल्फाबेटिकली अगर स्मॉल लेटर लें, ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, कैपिटल में अगर लें तो कैपिटल ए एक कैरेक्टर है, कैपिटल बी एक कैरेक्टर है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से नंबर को अगर हम लेंगे 1 2 3 4 एंड ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर \0 लेंगे तो ये भी एक कैरेक्टर है जो कि नल कैरेक्टर, जो कि नल वैल्यू क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आ रही बात समझ में? होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिक्लेयर, यानी कि डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग्स की अगर हम बात करें, वेज टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग को डिक्लेरेशन की हम बात करेंगे तो जब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एरेस के थ्रू हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे एरेस का तो कॉन्सेप्ट आएगा ही। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग का नाम है जनरली आपका क्या, कैरेक्टर तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का कोई इनबिल्ट डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग का कोई इनबिल्ट डेटा टाइप नहीं है, तो इसीलिए कैरेक्टर से हम उसको लेते हैं। पहले कैरेक्टर लेंगे तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर, और फिर एरेस के थ्रू कैरेक्टर को वन बाय वन क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे str हमने स्ट्रिंग का नाम ले लिया जो कि एरे का नाम है, और स्क्वायर एरे को हमेशा कैसे दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो साइज लिखना है वो लिख दो, तो 10 हमने साइज ले लिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कैर आपका टाइप हो गया, स्ट्रिंग एरे का नाम हो गया, जो कि स्ट्रिंग का भी नाम कह सकते हो, और यहाँ पे एरे हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ये क्या हो गया, एरे का डिक्लेरेशन हो गया। फर्स्ट लाइन क्या है, एरे का डिक्लेरेशन हो गया, राइट। एंड नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैर क्या हो गया, टाइप, एंड देन str एरे का नाम, और उसके बाद अगर ऐसे भी आप कर सकते हो डिक्लेयर कि str देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखे, लेकिन इक्वल्स टू करके आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को ही डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इसका साइज क्या लेगा, इसके अंदर डिफॉल्ट साइज क्या लेगा, आप अगर साइज देते क्या होगा, हेलो में कितना लेटर है, कैरेक्टर अगर कह दो तो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है। अगर आप ऐसा कुछ देते str देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड 5, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रिंग का जो है यहाँ पे नल कैरेक्टर को ढूंढता है, ठीक है ना। नल कैरेक्टर होना यहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन अगर हेलो में अगर बात करोगे आप, तो हेलो को थोड़ा एरेस के रिप्रेजेंटेशन से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया E, यहाँ पे हो गया L, यहाँ पे हो गया L, एंड देन O, एंड देन \, नल कैरेक्टर, ये हो गया। तो यहाँ पे टोटल साइज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 5 नहीं, 5 के जगह पे यहाँ पे 6 होगा। आ रही बात समझ में, एक ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया बात। अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स वैसे ही चलेगा जैसे चलता हुआ आ रहा है, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स। और एक्सेस भी अगर अपन करेंगे तो सेम तरीके से एक्सेस करेंगे, जैसे str0 ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। str स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो एरेस के अंदर जो होता है, तो आपका इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो स्ट्रिंग होता है वो आप कैरेक्टर वाइज आप रखते हो, एरेस के फॉर्म में ही रखते हो, कैरेक्टर वाइज रखते हो, ठीक है। तो डिक्लेरेशन हम एरेस की तरह ही यहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो एरेस में भी बताया था क्या कि अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अगर ऐसे करते हैं, आप लिखते सिर्फ str लाइक कैर str एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट देकर सेमीकोलन लगा देते, तो यहाँ पे एरर आ जाता। क्यों एरर आता, क्योंकि आपने साइज को, एरे के साइज देना ज़रूरी है, स्पेसिफाई करना ज़रूरी है वहाँ पे। तो या तो 10 लिख दो तो भी डिक्लेयर हो जाएगा, या तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखने का मन है तो इक्वल टू करके फिर उसको इनिशियलाइज भी कर दो उसी टाइम, तो भी एरर नहीं आएगा। ये एरे में मैंने पढ़ाया था, और सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, तो होप दिक्कत नहीं होगा जिन्होंने भी एरे का लेक्चर देखा है। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो सेम प्रोसेस है, इनिशियलाइजेशन अ स्ट्रिंग विद एंड विदाउट अ साइज। तो विद साइज एंड विदाउट अ साइज, तो कहने का मतलब है विदाउट साइज हमने क्या करना है, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, और विदाउट अगर हम क्या कर रहे हैं, विदाउट इनिशियलाइजेशन, विदाउट साइज के बिना अगर हम करना चाहें तो क्या करना होगा, एक तो साइज स्पेसिफाई करके डिक्लेयर कर सकते हो आप, दिख रहा है, एंड आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा अगर एरे का साइज नहीं डिफाइन कर रहे हो तो। कहने का मतलब 2 तरीके से हम कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन यहाँ पे 2 प्रोसेस हो सकता है, एक तो साइज आप स्पेसिफाई कर दो, एक बिना स्पेसिफिकेशन के, ठीक है। फिर नल टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग के अंदर नल टर्मिनेशन होना ज़रूरी है, तो एक साइज उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। एक्सेसिंग स्ट्रिंग एलिमेंट्स, अगर स्ट्रिंग एलिमेंट्स को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो सेम प्रोसेस है जो प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है एरेस के अंदर, यूजिंग इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग के थ्रू हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे कैर, फिर यहाँ पे लेट सपोज स्ट्रिंग str एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको हमने इनिशियलाइज भी कर दिया, फाइनली डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ZEE, ठीक है, एंड सेमी कॉलन से यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखना चाहे अपन तो क्या होगा, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से
यहाँ पे क्या हो जाएगा z, यहाँ पे क्या हो जाएगा e, यहाँ पे क्या हो जाएगा e, एंड देन नल कैरेक्टर, राइट। तो ये इंडेक्स क्या हो गया 0, ये इंडेक्स क्या हो गया 1, 2 एंड 3, राइट। अगर इसका बात करोगे यहाँ पे ये एरे है तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा। यहाँ पे क्या होगा एड्रेस लेट सपोज हमने ले लिया 100, फिर यहाँ पे एड्रेस ले लिया 101, फिर यहाँ पे एड्रेस ले लिया 102, फिर यहाँ पे एड्रेस ले लिया 103। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस है, एरेस का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज z, उसका जो एड्रेस होगा, मेमोरी में कुछ एड्रेस मिलेगा ना, एड्रेस लोकेशन मिलेगा, वो जो लोकेशन होगा तो वो str जो यहाँ पे एरे का नाम है दैट इज str, तो उसके अंदर क्या होगा, वो जो str क्या है, एरे का नाम है, वो अपने फर्स्ट एलिमेंट दैट इज z का जो एड्रेस होगा वो अपने अंदर रखेगा। तो कहने का मतलब ये है। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात जो कि एरे में ऑलरेडी बता रखा है, तो वहाँ अगर पढ़े हो तो ठीक, नहीं तो यहाँ फिर समझ लो। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हमने क्या करना है, हमने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। एक्सेस करना है तो क्या करना है, str एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स का वैल्यू दे दो 0। तो ये एक्सेस हो गया फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 0th इंडेक्स का एलिमेंट। इसी तरीके से str देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इंडेक्स का वैल्यू 1 दे दो, हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड एलिमेंट। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट कर सकते हो, str एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स का वैल्यू दे दो। तो ये आपका हो गया थर्ड एलिमेंट। एंड फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, str एंड देन इंडेक्स वैल्यू। तो ये आपका हो गया फोर्थ एलिमेंट दैट इज नल कैरेक्टर। तो इस तरीके से आसानी से आप इंडेक्स वाइज क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो कैरेक्टर को, ठीक है, जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है उसको। तो स्ट्रिंग्स आर एरेज ऑफ कैरेक्टर्स, सो इंडिविजुअली कैरेक्टर्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द इंडेक्सेस। आ रही बात समझे। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग्स आर एरेज ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ये कैरेक्टर वाइज जो होता है वो एरेज ही होता है, कुछ नहीं। एरेज के अंदर हम कैरेक्टर्स को रखते हैं, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब है एरेज के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हर एक कैरेक्टर, स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर एरेज के अंदर एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो हम उसको क्या करेंगे, इंडेक्स वाइज आसानी से एक्सेस कर सकते हैं उस कैरेक्टर को। आ रही है बात समझ में, इंडिविजुअली। क्लियर हो गई बात। तो वही है, अगर हम z को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो str0 लिख दो, एक्सेस हो जाएगा। e को एक्सेस करना चाह रहे हैं str1 लिख दो, एक्सेस हो जाएगा। str2 तो यहाँ पे नल कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहे तो str3 लिख दो। तो ये कहने का मतलब था बहुत आसानी से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है हमारा कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्ट्रिंग का पार्ट है, स्ट्रिंग में भी जो कॉमन फंक्शंस होता है यानी कि इनबिल्ट फंक्शंस है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग डॉट हैश, यानी कि आप जब स्टार्टिंग में मैंने बोला था प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हो तो stdio.h आप लिखते हो, stdio.h लिखते हो। तो उसकी जगह पे अगर आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना चाहते हो इनबिल्ट फंक्शन का, तो आपको यहाँ पे आपको हेडर फाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा यानी कि string स्ट्रिंग डॉट हैश यानी कि h, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इनबिल्ट जो है स्ट्रिंग फंक्शंस वो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक strlen जो कि स्ट्रिंग का लेंथ बताएगा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फिर str कॉपी जो कॉपी वन स्ट्रिंग टू द अनदर स्ट्रिंग, ठीक है ना, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। str कैम्प यानी कि cmp यानी कंपेयर करेगा, एक स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, बस वही चीज़ है। उसी तरीके से str कैट कॉनकैटिनेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, दो स्ट्रिंग को क्या करेगा, कॉनकैटिनेट करेगा यानी ऐड करेगा, जोड़ेगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज एक स्ट्रिंग है जिशान, दूसरा स्ट्रिंग है रशीद, तो अब इसको कॉनकैटिनेट करके जिशान रशीद एक साथ कर देगा। आ रही बात में। तो ये सिंपल सा आप इनबिल्ट फंक्शंस जो है जो कि string.h फाइल के अंदर है, तो यहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन याद रखना इस फंक्शंस का आप इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब इसको आप क्या कर दोगे, स्टार्टिंग में ही आपको प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स आप करते हो ना, लगाते हो ना स्टार्टिंग में, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद आप ये लगा दो हैश इंक्लूड देन स्ट्रिंग डॉट हैश। तो आप यहाँ से आराम से इनबिल्ट फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो स्ट्रिंग का। अब वन बाय वन एग्जांपल अपन देख लेते हैं। आप इसका कोड आराम से ऑनलाइन कंपाइलर या फिर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, टर्बो C++, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो विजुअल स्टूडियो, जहाँ पे आपको मन करे। फिर यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल कैर str स्ट्रिंग का नाम यानी कि एरे का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में साइज हमने स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब हो गया कि इक्वल टू दे करके आपको उस स्ट्रिंग को उसी टाइम आपको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। मैंने कर दिया नॉर्मली। अब यहाँ पे हेलो कितना वर्ड का है देख लो, HELLO 5 लेटर का है, यानी कि कह लो 5 कैरेक्टर का है। एक नल कैरेक्टर भी, तो इसका लेंथ अगर आप प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, तो 5। देखो यहाँ पे ध्यान से, इंट
लेंथ। अब लेंथ इक्वल्स टू str लेंथ फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया है और स्ट्रिंग को इसके अंदर डाल दिया है। ध्यान से देखो, स्ट्रिंग को इसके अंदर हमने डाल दिया है। अब str लेंथ अगर हमने प्रिंट करवाना है तो लेंथ क्या प्रिंट होगा इसका, लेंथ परसेंटेज डी इक्वल्स टू क्या प्रिंट होगा, हमें प्रिंट होगा 5। आ रही बात समझ? तो कहने का मतलब है कि आपको नल कैरेक्टर को क्या करता है, नल कैरेक्टर से ये पता चलता है कि टर्मिनेट हो गया आपका स्ट्रिंग, पर लेंथ जो प्रिंट होगा वो एग्जैक्टली वही जो आपका लेटर होगा। आ रही बात समझ में? लेकिन साइज क्या होगा, साइज जो होगा आपका वो आपका ज़्यादा, एक नल कैरेक्टर का भी साइज मेमोरी लोकेशन अगर बात करोगे कितना लेगा, तो हेलो का तो पाँच बाइट लेगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा बाइट लेगा नल कैरेक्टर के लिए, तो टोटल 6 बाइट होना चाहिए आपकी मेमोरी में जगह, तब आप हेलो को आप स्टोर करवा सकते हो। कहने का मतलब ये था, ठीक है ना। लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करने आ गया। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग कॉपी, यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करवाना चाह रहे हैं, यानी कि दो हमने क्या लेना पड़ेगा, एरे लेना पड़ेगा। तो कैर src एक हमने क्या लिया है, एक स्ट्रिंग लिया src नाम का, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं दिया, मतलब हमने इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, तो हेलो को हमने इनिशियलाइज कर दिया है, यानी कि src जो एरे उसके अंदर हेलो है, ठीक है, HELLO ये कैरेक्टर है, नल कैरेक्टर है साथ में टर्मिनेट होने के लिए। देन उसके बाद एक कैर दूसरा हमने एरे लिया जिसको डिक्लेयर कर दिया है, देखो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कैर, देन डिस्ट यानी डेस्टिनेशन हो गया, ये हो गया सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 20 क्या है, मैक्सिमम साइज 20 दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो str कॉपी ये क्या है, फंक्शन है, फंक्शन नेम है, एंड स्क्वायर ये आपको पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेस्टिनेशन लिखना पड़ेगा। डेस्टिनेशन यानी कि डेस्ट नाम हो गया दूसरा एरे का नाम, जिसमें आपको क्या करना है, कॉपी करवाना है, किससे करवाना है, सोर्स, यानी जो पहला एरे का नाम वो। तो इसमें का जो पहला एरे था जिसमें हेलो था, वो हेलो किस में चला जाएगा, डेस्टिनेशन वाले में, यानी कि जो दूसरा एरे है उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी का काम सिंपल सा यही है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट %s फिर कॉमा देकर के डेस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाए, जो कि हेलो प्रिंट हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपको स्ट्रिंग कंपेयर यानी कंपेयर भी कर सकते हो आराम से, कैर स्ट्रिंग 1 और हमने इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर दिया, सिमिलरली स्ट्रिंग 2 डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, हेलो वर्ल्ड हो गया। अब क्या करना है, इंट फिर यहाँ पे रेस, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू, आप कुछ भी ले सकते हो, नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है। फिर यहाँ पे आपको फंक्शन इस्तेमाल करना है strcmp, यानी कि ये कंपेयर में इस्तेमाल करते हैं ये फंक्शंस का। तो स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के साथ क्या कर दो, कंपेयर कर दो। कंपेयर करके इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखो ध्यान से, अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर कैसे करोगे ध्यान से देखो। अब यहाँ पे रेस जो है वो क्या है, <0, स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2। तो अगर स्ट्रिंग 1 की बात करोगे स्ट्रिंग 2 से, तो लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे HELLO ये कितना लीटर का है, 5 लीटर का, ये भी 5 लीटर का। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, अब ये यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब एक सिंपल सा कंपेयर करवाएगा। जब कोडिंग करवाऊंगा तो वहाँ पे तो और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये याद रखो कि strcmp जो होता है ये कंपेयर करवाने के, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करवाने में काम आता है बस। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को अपने को जोड़ना है, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाए, कैसे, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 देन स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 को कॉन्कैटिनेट कर दो, यानी strcat, ठीक है, कैट, यानी कि str कैट को क्या कर दो, इससे हम आराम से इस फंक्शन से दो स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं str1 str2 से। आ रही बात समझे, उसका str1 प्रिंट करवा दो, तो यहाँ पे क्या होगा, str2 का जो स्ट्रिंग है वो str1 से जुड़ जाएगा, और str1 को जब प्रिंट करवाओगे तो ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स का लिमिटेशन क्या है, स्ट्रिंग्स आर एरेज। स्ट्रिंग्स क्या होता है, एरेज, सो दे आर फिक्स्ड इन साइज। एरेज का ये लिमिटेशन था हमारा कि एरेज का जो साइज होता है वो पहले बताना पड़ता है, ये फिक्स्ड होता है। आ रही बात समझ में, यहाँ पे स्ट्रिंग्स आर एरेज होता है और सो दे आर अ फिक्स्ड साइज, पहला लिमिटेशन आ गया। दे रिलाई ऑन द नल कैरेक्टर फॉर द टर्मिनेशन, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रिंग्स जो होता है वो हमेशा टर्मिनेट करेगा वो नल कैरेक्टर से, विच कैन समटाइम्स लीड टू एरर्स इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। अगर हमने नल कैरेक्टर प्रॉपरली नहीं दिया या फिर उसको हैंडल नहीं कर पा रहे सही से, तो वहाँ पे फिर एरर्स प्रोड्यूस होना पक्की बात है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि मेमोरी के अंदर आपका 5 बाइट ही साइज़ है। अब 5 बाइट साइज में जैसे हेलो हमने ले लिया, हेलो HELLO हेलो ले लिया। अब हेलो कितने कैरेक्टर का है, 5 कैरेक्टर का, मेमोरी के अंदर 5 ही बाइट साइज है, तो क्या ये काम करेगा, नहीं, काम नहीं करेगा, क्योंकि नल कैरेक्टर का आपने स्पेस नहीं रखा है। नल कैरेक्टर का होना मैंडेटरी है, तो ही यह हेलो आपका पूरी तरीके से वो क्या करेगा, स्टोर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो नल कैरेक्टर को अच्छे से इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि नल कैरेक्टर क्या होता है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टिप्स फॉर वर्किंग विद स्ट्रिंग्स। अगर बात करेंगे टिप्स की, स्ट्रिंग को हमको कब इस्तेमाल करना चाहिए कब नहीं, देखो यहाँ पे
ऑलवेज इंश्योर इनफ मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द स्ट्रिंग। तो ये हमें अश्योर करना पड़ेगा, पहले ही हमको क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि यार मेरे पास मेमोरी है, सफिशिएंट मेमोरी है, तब आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को इस्तेमाल करो। फिर इंक्लूडिंग स्पेस फॉर द नल कैरेक्टर, और साथ ही साथ नल कैरेक्टर का आपको स्पेस देना पड़ेगा। फिर बी कॉशियस, यहाँ पे है व्हेन मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स टू अवॉइड बफर ओवरफ्लो, और यहाँ पे ओवरफ्लो को हमें समझना पड़ेगा और अवॉइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अगर मेंटेन करते हैं तो हमें स्ट्रिंग को फिर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। समरी पार्ट की बात करें, वैसे मैं कोडिंग करवा देता, लेकिन कोडिंग का आज रहने देते हैं थोड़ा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे समरी डायरेक्ट देख लेते हैं। देखो पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, कोडिंग वोडिंग का मतलब देखो, मैं सारे का जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ हर एक का बाद में मैं सबका सेशन लाऊंगा, कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और साथ में कोडिंग सेशन भी। तो उसे अटेम्प्ट करना, आपको पहले थ्योरी समझ लेना, थ्योरी क्या है, जैसे स्ट्रिंग का मैंने बता दिया, स्ट्रिंग का पार्ट। अब इसमें क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ कोडिंग रह गया, कोडिंग करो क्वेश्चंस करो, हो गया। तो कहने का मतलब क्वेश्चंस पार्ट लाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, पर आपको थ्योरी पहले कर लेना चाहिए, जो भी है 10 मिनट का, 20 मिनट का या 1 घंटे का, ठीक है ना। तो इत्मीनान से कर लो। रिकैप कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रिंग्स इन सी आर एरेज ऑफ अ कैरेक्टर्स। हाँ मैंने बोल दिया है कि स्ट्रिंग्स जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर्स होता है जो कि एरे की तरह होता है। तो एरेज क्या होता है, एरेज क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस मिलता है एरेज के अंदर। दूसरी बात कि एरेज जो होता है फिक्स साइज का होता है। तीसरी बात आपको एरेज के अंदर जो होता है रैंडम एक्सेसिंग अलाउ होता है, एक्सेस कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट को ईजिली। चौथी बात ये होता है कि एरेज के अंदर जो होता है सेम टाइप का होता है, डेटा टाइप जो होता है वो सेम होता है। यानी स्ट्रिंग के अंदर बात करें जीशान के अंदर जो 7 लेटर्स हैं, ये 7 कैरेक्टर क्या है, सेम टाइप के, सब कैरेक्टर टाइप के। सो एरेज की तरह ये आराम से ट्रीट हो सकता है। बट स्ट्रिंग के अंदर एक फर्क है क्या, कि आपको नल कैरेक्टर देना जरूरी है, नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होगा स्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके पास अगर सफिशिएंट मेमोरी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे की फंक्शंस की बात करें तो str लेंथ जो कि लेंथ को आपको बताता है स्ट्रिंग के, str कॉपी, 2 स्ट्रिंग के क्या करता है, एक स्ट्रिंग का दूसरे स्ट्रिंग में क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है आराम से। ये फंक्शंस कंपेयर कर सकता है, 2 स्ट्रिंग को इजीली कंपेयर कर सकता है। और स्ट्रिंग कैट का मतलब है कि 2 स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट यानी जोड़ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, और भी फंक्शंस हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपको देना ज़रूरी है क्या, कि हैश इंक्लूड, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच, ये आपको देना ज़रूरी है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो ये आपको इनबिल्ट फंक्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन दैट स्ट्रिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ हैंडलिंग टेक्स्ट इन अ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था स्ट्रिंग्स में, जो कि थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। कोडिंग का पार्ट अपन बाद में देखेंगे, जो सेशन आएगा कोडिंग का उसे आप छोड़ना मत, इंपॉर्टेंट है कोडिंग का सेशन। तो थ्योरी पार्ट पहले कवर कर लो, फिर कोडिंग पे अपन आएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।